नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की एक यूनिट है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आती है ये फोर्थ यूनिट है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अपने दो यूनिट है, एक यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, physical chemistry, electrochemistry is a branch of chemistry which deals with the relationship between chemical change and electrical energy। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बीच में क्या बताती है, संबंध बताती है, और इसके एक दूसरे के फॉलो को भी बताती है। इसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए इसके लिए कुछ टर्म है, कंडक्टर है एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर देखिए, कंडक्टर वह सब्सटेंस जिनमें न्यून प्रतिरोध के कारण इलेक्ट्रिसिटी का चालन संभव होता है, क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। और एग्जांपल एनी मेटेलिक आयंस। इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर वह सब्सटेंस जिनमें हाई रेजिस्टेंस के कारण, मतलब उच्च प्रतिरोध के कारण इलेक्ट्रिसिटी का चालन संभव नहीं होता, वो चालक यहाँ अचालक कहलाते हैं। एग्जांपल क्लॉथ, कॉटन, रबड़, वुड वगैरह वगैरह। देखिए टाइप ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में आवेश का प्रवाह दो कारणों से होता है। इसी बेसिस पर चालक को टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर। ऐसे चालक जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। जैसे कोई वायर है, तार है, अगर कोई धात्विक तार है एल्यूमिनियम का या आयरन का, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही तो इलेक्ट्रॉनिक उन्मुख किस कारण हो रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, तो इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर कहलाता है। दूसरा होता है आयोनिक कंडक्टर्स, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ऐसे चालक जिनमें कैटायंस या एनायंस की गति के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, आयनिक या वैद्युत अपघटनीय चालक कहलाते हैं। NaCl, KCl के एक्वस सॉल्यूशन वगैरह वगैरह, इनमें आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं। अब देखिए कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड आयोनिक कंडक्टर, दोनों के बीच में तुलना है, ये देख लीजिए। देखो पहले इलेक्ट्रॉनिक में, इनमें इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर का कार्य करते हैं, इनमें आयंस चार्ज कैरियर का कार्य करते हैं। नोटेड। इन चालकों में सभी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की ओर गति करते हैं। इन चालकों में धारा प्रवाह के कारण केमिकल चेंज नहीं होते हैं। इनमें कैटायन कैथोड की ओर तथा एनायन एनोड की ओर गति करते हैं। इनमें विद्युत प्रवाह के कारण केमिकल चेंज होते हैं और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, विद्युत अपघटन। ताप में वृद्धि करने पर इनकी चालकता में कमी होती है, ताप में वृद्धि करने पर आयनों की गति बढ़ती है, जिससे कंडक्टिविटी में वृद्धि होती है। गॉटेड। अब इलेक्ट्रोलाइसिस एंड मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या, देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स का अपने कंपोनेंट्स में अपघटित होने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। ये प्रक्रिया सदैव रिवर्स रिएक्शन के रूप में संपन्न होती है तथा धातु सदैव कैथोड पर प्राप्त होती है। क्यों? कैथोड क्या होता है, कैथोड पर कैटायन जाएगा तो कैथोड खुद क्या नेगेटिव, तो कोई नेगेटिव चीज पे जाएगी तो ये चीज ये लिखी ना, ये इसलिए आप ध्यान मत देना। गोटेड। अब देखिए ये चीज है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। अगर मैं NaCl का सॉल्यूशन सॉलिड सिस्टम लिया, अगर मैं बोला तो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब कैथोड कैटायन जाता है, Cc, एनोड पे एनायन जाता है। अब कैटायन जा रहा है तो कैटायन की इलेक्ट्रॉन कमी, कैथोड खुद नेगेटिव है तभी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये न्यूट्रल होते ही क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। एनोड पे एनायन मिल गया, इसी प्रकार Cl और 2 Cl मिलते हैं, Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, फैराडे के नियम आ ही जाते हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन के लिए जो फैराडे के नियम है वो क्या है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड्स पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा
विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यानी कि जितनी ज़्यादा आप आवेश प्रवाहित करोगे उतना ही पदार्थ क्या होगा, डिपॉजिट होगा। यानी डब्ल्यू डाई के प्रोपोर्शनल। क्यू जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या था, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आया है जेड, और क्यू क्या होता है आई इंटू टी, एम्पेयर इंटू समय। ठीक है ना, आवेश जेड आई टी। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। अब आगे देखिए जेड क्या है। अब यदि धारा 1 एम्पियर हो और 1 सेकंड में प्रवाहित करें तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है जेड। इसके बेसिस पर ही इसकी डेफिनेशन बनेगी। अतः किसी विलयन में 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड्स पर एकत्र होने वाले पदार्थ की मात्रा को ही उस विलयन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, जेड विद्युत रासायनिक तुल्य। गोटेड। अब ये आई क्या है, क्यू क्या है, टी क्या है, जेड क्या है, ये तो इधर आ जाएगा, देख लेना। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, ये क्या है। इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्य विलयनों में समान समय तक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांक की मात्राओं के समानुपाती होती है। अर्थात जिस विद्युत अपघट्य का तुल्यांक भार अधिक होता है उसमें इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा भी अधिक होती है। ये एक ब्रिज बनाया, देखिए इसमें मैंने NaCl का सोल्यूशन लिया, इसमें AgCl लिया, इसमें HCl लिया। अब देखिए इसमें मैंने समान गर्म में जोड़ रखा ना, समान विद्युत धारा प्रवाहित करी समान समय के लिए। तो इस पर जो कैथोड पर जो धातु निक्षेपित हुई वो इसके क्या हुई, सोडियम के तुल्यांक की भार के इक्वल कितनी आई 23 ग्राम। इस पर सिल्वर के तुल्यांक की भार के इक्वल, और इस पर किसके एच के तुल्यांक की भार के ग्राम 12। ठीक है, 1.2 मोल। अब देखिए नेक्स्ट, यदि NaCl AgCl और HCl के विद्युत अपघट्य में समान समय तक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो NaCl के सेल में उपस्थित कैथोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा 23 ग्राम, जबकि AgCl और HCl के सेल कैथोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्रमशः 160 ग्राम व 1 ग्राम होती है। गोटेड। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ यहाँ पर अपन कुछ टर्मिनोलॉजी की चर्चा करेंगे। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए हो, ओम का नियम क्या होता है, चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, तुल्यांक की चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, इन सभी चालकताओं को एक बार और यहाँ इनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोगों का रिविजन हो जाए और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने में कुछ सहूलियत हो जाए। तो सबसे पहले आती है अपने पास कंडक्टिविटी। सी, किसी पदार्थ विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। किसका, प्रतिरोध का उल्टा कर दो तो क्या है, चालकता इक्वल। अब देखो प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम, तो इसकी क्या होगी ओम इनवर्स या महो या सीमांस। ठीक है, ये सभी शो करते हैं, ये याद रखना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा, किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उसकी विशिष्ट चालकता। आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध पढ़कर आए और रो से शो करते थे, तो उसका जो व्युत्क्रम है उसको क्या कहेंगे अपन, कप्पा। और आर क्या होता था, जो प्रतिरोध होता था वो किसी वायर की लेंथ के समानुपाती और उसका अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो एक प्रोपोर्शनल हटाएं, रो आता था तो आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो बराबर क्या हो जाता आर ए अपॉन एल। यहाँ से 1/रो करेंगे, 1/r बराबर 1/रो ए अपॉन एल, ये व्युत्क्रम कर दिया। इससे मुझे क्या मिल गया 1/रो आर, तो क्या हो जाएगा सी, और 1/रो हो जाएगा कप्पा ए बाई एल, तो कप्पा बराबर हो जाएगा सी इंटू एल अपॉन ए। अब देखिए किसी पदार्थ का विशिष्ट चालकता की इकाई, कप्पा की यूनिट देखो, सी क्या है एस, एल क्या सेंटीमीटर लिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर तो सीमान पर सेंटीमीटर को ही क्या कहेंगे अपन, या ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर को क्या कहेंगे अपन, कप्पा की यूनिट। अब डेफिनेशन की बात करें तो यदि मैं लेंथ 1 सेंटीमीटर कर दूं, माना कि लेंथ बराबर 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कप्पा बराबर सी। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के चालक पदार्थ या विलयन की चालकता ही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। यहाँ फिर देखो, जब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ या हाइट 1 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के विलयन या चालक की चालकता को, चालक पदार्थ की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। और
अब आती है अपने पास मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर नाम डेफिनेशन लग रहा होगा, तो इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोलर सॉल्यूशन क्या कहलाता है, मोलरिटी क्या होती है, तभी आप मोलर कंडक्टिविटी को पढ़ पाओगे। तो ये आप लोग रिवीजन करना, प्रीवियस क्लास में देखना, आपके पास जो बुक पढ़ी हो वगैरह वगैरह में, उसमें मोलरिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मोल क्या होता है वगैरह वगैरह में चर्चा करने के बाद फिर आना आप मोलर कंडक्टिविटी पे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। किसी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की एक मोल मात्रा युक्त विलयन को 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रोड्स के मध्य रखा जाए तो परीक्षित चालकता को ही उस पदार्थ की मोलर चालकता कहते हैं। गोटेड, यानी कि जो विलयन लिया है उसमें किसी पदार्थ का जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हो ना विद्युत वाहक, उसका कितना लोगे 1 मोल, और उसमें जो इलेक्ट्रोड लगाए है उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तब उसमें से जो चालकता मिल रही है वो चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता। अब तभी समझ पाओगे जब पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि एक मोल होता क्या है एक्चुअल में, और कोई पदार्थ है उसका एक मोल कैसे लेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, जिसके बाद आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन दी, बाकी का जो आगे का पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।